एक नंबर कम कर देना कैमरा, ये कैमरा हिल रहा है। एक नंबर। The circle is touching the side BC. The circle is touching the side BC of triangle ABC. सर आपने स्ट्रेचिंग बोला था, टचिंग ही बोल रहा हूँ मैं, सुना होगा तुमने स्ट्रेचिंग। A circle is touching the side BC of triangle ABC. A circle is touching the side BC of triangle ABC at P at P and touching AB and AC produced touching AB and AC produced AB and AC produced at Q and R respectively. At Q and R respectively. Full stop. Prove that AQ is equal to half perimeter of triangle ABC. ये वाला क्वेश्चन जो है 2000, 2002, 2011 और 2016 4 बार आ चुका है। तो अब मार्क्स तो डिपेंड करेगा ना, क्योंकि क्या है कि सन 2000 में पैटर्न अलग था, 100 नंबर का पेपर हुआ करता था, 2002 में भी ऐसे ही था, 11 में होम बोर्ड होता था, 16 से पहली बार बोर्ड शुरू हुआ था, तो पता नहीं। ठीक, कुल मिलाकर क्वेश्चन देखिए कि ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है बोर्ड में। अब यहाँ पर फिगर नहीं दे रखी है, वो बोल रहे हैं सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एक ट्राइंगल है ABC, सर्कल जो है वो उसकी एक साइड को बस टच कर रहा है, BC को टच कर रहा है। तो देखिएगा कैसे। देखिए कुछ पहले पूरा पढ़ देते हैं क्वेश्चन। अ सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC एट E, ठीक है, एंड टचिंग AB एंड AC प्रोड्यूस्ड एट Q एंड R रिस्पेक्टिवली। तो ऐसे को ना थोड़ा रफ में भी बनाकर देख लेते हैं कि एक सर्कल बना लिया, उस सर्कल के ऊपर एक ट्राइंगल बना लिया, और ABC में से ये BC को तो टच कर रहा है, और अगर B को प्रोड्यूस करें, AB को प्रोड्यूस करें और AC को प्रोड्यूस करें तो इन्हें भी टच कर रहा है। मतलब सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा, बड़ा बनेगा। कि इधर BC को टच करे, AB प्रोड्यूस्ड को टच करे और AC को टच करे। वो कह रहे हैं ना कि AB प्रोड्यूस्ड को वो Q पर टच कर रहा है और AC प्रोड्यूस्ड को वो R पर टच कर रहा है। तो देखिएगा पहले तो सर्कल बना लिया ऐसे, उसके बाद एक साइड BC ऐसे बना ली और ABC, और वो बोल रहे हैं सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC एट P
ये जो BC साइड है इसको ये P पर टच कर रहा है और AB प्रोड्यूस्ड को Q पर टच कर रहा है और इसी तरह से AC प्रोड्यूस्ड को R पर टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि आप प्रूव करिए AQ इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। मैं इधर कर रहा हूँ उसको। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि टेंजेंट्स की जो इक्वेशंस हैं वो किस तरीके से बनेंगी। मैं ये कहूँगा कि ये जो A है ना, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है और A से एक टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है और एक टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है। तो ये जो टेंजेंट है AQ और ये जो टेंजेंट है AR, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। AQ इज इक्वल टू AR हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखिएगा AQ इज इक्वल टू AR। AQ इज इक्वल टू AR, यहाँ रीजन में लिखें टेंजेंट्स फ्रॉम A, टेंजेंट्स फ्रॉम A, इक्वेशन नंबर 1 नंबर। उसके बाद देखिएगा ये जो B है, अब ये भले ही इस AQ पर पूरे पर लाई कर रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कहेंगे कि है तो B भी सर्कल के बाहर ही, तो एक्सटर्नल पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये जो BP है और ये जो BQ है, ये दोनों भी इक्वल, BP और BQ भी इक्वल, टेंजेंट होगा फ्रॉम B। लिखिएगा BP इज इक्वल टू BQ, टेंजेंट्स फ्रॉम B। ये हुई इक्वेशन नंबर 2। अब इसी तरीके से ये वाला पॉइंट है C, तो C भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो CP इज इक्वल टू CR। टेंजेंट्स फ्रॉम C, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब वो बोल रहे हैं कि आपको AQ प्रूव करना है इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। भी करते हैं, पहले तो AQ को लेकर चलते हैं इस तरीके से। AQ इज इक्वल टू, ये जो AQ है ये किसके इक्वल हो जाएगा? AB प्लस BQ के। भाई AQ है तो AQ को लिखा जा सकता है ना AB प्लस BQ, AQ के इक्वल हो जाएगा। तो AQ इज इक्वल टू AB प्लस BQ। AQ इज इक्वल टू, अब ये जो AB है इसको AB लिखा रहने दो। AB को तो AB रहने दो। ये जो BQ है, ये जो BQ है ये BP के इक्वल है। BQ इज इक्वल टू BP, तो BQ की जगह BP लिख दो। BQ इज इक्वल टू BP, ये कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ साइड में रीजन लिख देना फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 2 को यूज करते हुए AQ इज इक्वल टू AB प्लस BP हो गया। अब क्या करिए, हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 on both sides। AQ है और AR है, ये दोनों भी इक्वल हैं। AQ इज इक्वल टू AR। एक काम करो,
ये जो पहले सबसे पहले लिखा है ना ए क्यू इज इक्वल टू ए बी प्लस बी क्यू, इसको सबसे पहले लिखो ए क्यू इज इक्वल टू ए आर, पहले ये लिखो, ये काट दो ए क्यू इज इक्वल टू ए आर, और यहाँ लिखना फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, इस वाले को काट दो। ठीक है, अभी तक 2 स्टेप हुए हैं, और तीसरी लाइन में आपने लिखा होगा मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, तो ए क्यू इज इक्वल टू ए आर लिख दिया सिंपली। ठीक है, और यहाँ पर ये जो बीच वाला स्टेप है ये काट दो, और आप कर दीजिए मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए क्यू, और ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए आर। ये बता दीजिए, यहाँ तक तो क्लियर है, इसमें तो कुछ अभी लॉजिक लगाया नहीं। तो ट्वाइस ऑफ ए क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए आर। अब ये जो ट्वाइस ऑफ ए आर है, इसको क्या लिखना है, इसको लिख देना बेटा ए आर प्लस ए आर, ए आर प्लस ए आर। ये समझ में आ गया भाई? अगर 2x लिखा हुआ है कहीं पर तो x प्लस एक्स लिखा जा सकता है, तो ट्वाइस ऑफ ए आर लिखा हुआ है तो ए आर प्लस ए आर लिख दिया उसको। तो ट्वाइस ऑफ ए क्यू एज इट इज चलता रहेगा, इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मुझे ए क्यू लेकर आना है। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ ए क्यू हो गया। इसके बाद ये जो ए आर है ना, ये जो ए आर है, ये ए आर अगेन ए क्यू के इक्वल है, तो इस ए आर की जगह तो लिख दो ए क्यू, और इस ए आर को ए आर ही रहने दो। दोबारा से लिख देना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यूज करके। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, उसके बाद जो ये ए क्यू है, इस ए क्यू को मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी क्यू, तो इस ए क्यू की जगह लिखना ए बी प्लस बी क्यू, और ये जो ए आर है इसकी जगह लिखना ए सी प्लस सी आर, ए सी प्लस सी आर। तो ट्वाइस ऑफ ए क्यू, यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो चलूंगा आगे, बता दो। अगर किसी भी बच्चे को ये डाउट हो रहा हो कि हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा, हमारे दिमाग में ये चीज़ कहाँ से आएगी, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि 2 से मल्टीप्लाई हमने इस वजह से करा है क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना है ना, उसमें ए क्यू इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी करना है। तो अगर ट्वाइस ऑफ ए क्यू होगा तो ट्वाइस ऑफ ए क्यू सीधा सीधा पेरीमीटर के अगर इक्वल आ गया तो बस आखिरी स्टेप में 2 को इधर लेकर जाना होगा। तो इसलिए मैं पहले से 2 ए क्यू निकाल लेता हूँ। 2 ए क्यू निकालूंगा तो वो पेरीमीटर के बराबर आ जाएगा। पेरीमीटर निकालना कोई बड़ी बात नहीं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अगर आ गया तो पेरीमीटर हो जाएगा। समझ गए? तो आगे देखिएगा, ये जो ए बी प्लस बी क्यू है ना, ए बी को तो ए बी रहने दो, और ये जो बी क्यू है, बी क्यू की जगह लिख दो बी पी। शायद समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो ये ए सी है, ए सी को ए सी रहने दो, और ये जो सी आर है इसकी जगह लिख दो सी पी। तो सी आर की जगह सी पी लिख दिया, बी क्यू की जगह बी पी लिख दिया। लिख दिएगा रीजन फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से ये चीज हुई, ट्वाइस ऑफ ए क्यू इज इक्वल टू दिस आ गया। बता दो भाई, समझ गए? ठीक है, ऑनलाइन वाले बता दें भाई। हाँ, नहीं समझे? ठीक है, ऑनलाइन वाले बता दें भाई। सोमेल, आदित्य, कुशाग्र, क्लियर है? मेरे को आवाज नहीं आ रही उधर से। आदित्य और कुशाग्र बताओ। ठीक है, ये लगता है मेरी साइड पर ही कुछ माइक स्पीकर वगैरह गड़बड़ है। चलिए जी, अब क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए क्यू इज इक्वल टू ए बी को एक तरफ रखो, ए बी मिल गया, ए सी मिल गया, ए बी और ए सी को एक तरफ लिखिए, ए बी प्लस ए सी प्लस बी पी और सी पी को एक साथ लिखो, प्लस बी पी प्लस सी पी। तो ट्वाइस ऑफ ए क्यू इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, और बी पी और सी पी देखना जरा, बी पी और सी पी अगर ऐड कर दिया तो क्या हो गया, बी सी। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अगर ये तीनों के तीनों हमने ऐड कर दी, ए बी बी सी और ए सी तीनों ऐड कर दी, तो क्या बन गया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्वाइस ऑफ ए क्यू इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर डिवाइड में है।
AQ is equal to half perimeter of triangle ABC। ये प्रूव हो गया। बताइए वही समझ में आ गया? ठीक है, एक ये तरीका है, एक दूसरा तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि 4 बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया सभी को? दूसरा बताते हैं, दूसरा तरीका वो आप खुद देख लेना, आपको शायद, मुझे तो ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। ठीक है, तो है क्या कि यहाँ पर हम क्या लेकर चले थे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे, राइट हैंड साइड लेकर चलो। पहले पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी लेकर चलिए। इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड देख लीजिए। ये कहते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी का जो पेरीमीटर है इसको P बोल दो बस आप, P। ये क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC। पेरीमीटर क्या हो गया, AB प्लस BC प्लस AC। तो मैं पहले पेरीमीटर लेकर चल रहा हूँ। तो P इज इक्वल टू, अब जरा देखिएगा कि ये जो AB है तो AB हो गया, और BC को स्प्लिट कर लो, BP प्लस PC कर लो। BP प्लस PC और प्लस AC, ये हो गया। अब P इज इक्वल टू AB प्लस BP। तो ये जो BP है, इस BP की जगह लिखो BQ। AB प्लस BQ। सिमिलरली जो ये PC है, ये जो PC है, PC की जगह लिखिए CR। और ये BP की जगह BQ लिखा सेकंड इक्वेशन से, TC की जगह CR लिखा थर्ड इक्वेशन से। तो यहाँ लिखो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। तो P इज इक्वल टू AB प्लस BQ क्या हो जाएगा, AQ, और CR प्लस AC क्या हो जाएगा, AR। ठीक है, P इज इक्वल टू AQ प्लस AQ फ्रॉम फर्स्ट। AQ प्लस AQ क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ AQ। अब इस 2 को इधर ले आओ, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू AQ। ठीक है, ये प्रूव हो गया। आपकी मर्जी है, चाहे LHS को लेकर चलो, चाहे RHS को लेकर चलो, दोनों तरीके से जो ठीक लगे, जो ठीक लगे। अगर ये इजी लग रहा है तो ये कर लीजिए। ऑनलाइन वाले बताएं भाई, समझ में आ गया? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? सोमेल, आदित्य, चलिए जी और देखते हैं क्वेश्चन।
एग्ज़ाम आने वाले हैं, टूट भी जाती हैं। फिर बताया करोगे मैं तो न जाने क्या करने वाला था, उंगली ना टूटती ना तो पता नहीं क्या कर देता बोर्ड में। तो बस कई बार ऐसा होता है ना कि मेहनत तो हम बहुत कर रहे हैं लेकिन किस्मत साथ नहीं देती, तो किस्मत थोड़ी ख़राब थी, ऐसा बताते हुए नज़र आता है अपने जूनियर्स को। ख़राब ही है क्यों, अब क्या हो गया भाई? स्कूल में किसी टीचर ने बिना वजह पीट दिया क्या? नहीं सर, बच्चों ने पीट दिया, बच्चों ने टोक दिया अच्छे से। छोटे छोटे बच्चों से पिट के आ रहे हैं। अरे यार शर्म कर ले जा। मतलब किसने 8th क्लास के बच्चों ने अरे सर, अरे तो हमारे स्कूल में हुआ सर। अच्छा 8th क्लास के बच्चों ने घेर कर 10th वालों को 10th वाले को आदि से पूछो, उसकी क्लास में एक बच्चा पिटा। अच्छा हाँ 10th का। चलो हाँ, तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि भाई इन पर उंगलियों पर थोड़ा सा रहम। कुल मिलाकर कहानी है जिम वगैरह करो, हड्डी बन रहे हो। हाँ यही मौका है, ये जो 2-3 महीने है ना, इसी में सेहत बना लो, करियर तो बनता रहेगा उसमें क्या। हाथों से कर, मैं पूरे हाथ की बात कर रहा हूँ। मुझे ये कहते हैं कि जैसे मतलब भगवान ने इंसान को बनाया तो ये कहते हैं कि बड़ा एक खूबसूरत क्रिएचर बनाया है, सोच सकता है, महसूस कर सकता है चीज़ों को, ठीक है, सेंस कर सकता है, पहले से पहले प्रेडिक्ट कर सकता है कि अच्छा ये हो सकता है मेरे बारे में ये सोच रहा है, ऐसे प्रेडिक्शन भी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली हैं दिमाग के अंदर जो शायद आज भी कंप्यूटर नहीं कर सकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कर ही नहीं सकती वो काम। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखना कि सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है। जब आपके एज में सब होते हैं तो सब ये चाहते हैं कि हम थोड़े से मोटे हो जाएं, थोड़ी सी हमारी सेहत बन जाए, थोड़े से ठीक हो जाएं, तो तब भी एक परेशानी रहती है। और जब एज बढ़ जाती है तब ये रहता है थोड़े से पतले हो जाए, ठीक है। तो इसलिए जैसे हो वैसे ही ठीक हो, बस उंगलियां बचा कर रखना। द साइड्स AB, BC एंड CA शांत हो जाओ। AB, BC एंड CA। मैंने संन्यास ले लिया यार अच्छे बच्चों को ना तुम पढ़ने नहीं देते, सही कह रहे हो, है ना? यहीं से बोल रहा हूं। अरे इधर ही बैठ जाओ, कोई बात नहीं सर, वहाँ ठीक है। वहाँ पर ऐसा क्या है? कोना। The sides AB, BC and CA the sides AB, BC and CA of triangle ABC touch a circle with center O. Touch a circle with center O and radius R. And radius R at P, Q and R respectively. At P, Q and R respectively. ABC और PQR, P पर, Q पर और R पर इस सर्कल की तीनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स इस सर्कल को टच कर रही हैं। सर्कल का सेंटर दे रखा है O और रेडियस R। सेंटर O है और रेडियस R है। ऑब्वियस सी बात है, रेडियस यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाएगा। उसके बाद
वो बोल रहे हैं प्रूव करिए ए बी प्लस सी क्यू ए बी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू। सेकेंड पार्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी is equal to half perimeter of triangle ABC half perimeter of triangle ABC into small r। ये एक ही बार आया 2013 में। क्रिस 3 की तरह ये भी चला। क्रिस 3 की तरह ये भी चला। नहीं क्रिस 3 तो सुपर हिट थी। आपको तो पसंद नहीं है। जरा ट्राई करना। क्वेश्चन ट्राई करने के लिए बोला होने के लिए तो बेटे क्या सर अब बेइज्जती हो क्वेश्चन लेके थोड़ा रोना आ गया दर्द ना एक वाला है इस बार आ गया सारे मिलकर तुझे पीटेंगे। सेकंड भी होगा वो जैसे हीरोन्स फॉर्मूला से निकाला था ना वैसे नहीं करना है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तीनों रेडियस बना लो 3 पार्ट्स में डिवाइड करो पूरे बड़े ट्रायंगल को। चलो भाई आपका दिमाग बहुत तेजी से चल रहा होगा नालायकों की संगत से बच गए। पीछे ही बैठा है अरे नहीं देख तुम तो करो ना करो देख
कोई बात नहीं, गम को भूल जाओ, आगे चलो, होता है, सबके साथ होता है। कल दोस्तों को मुलाकात की हो, देखना चाहिए बस। क्या हल्की सी इज्जत अगर हमारी अंशुल हुआ? जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेहद आसान है, लेकिन जब उस पर क्वेश्चन के नीचे लिख देते हैं ना, बोर्ड में आया हुआ है, तो एक मेंटल प्रेशर हो जाता है, लगता है कि जैसे पता नहीं कितना प्रेशर, उसी वजह से नहीं होता। नहीं तो कर ही देते। हो गया, दिखाओ। मैंने पूछा था, मुझे कुछ नहीं आ रहा। क्या कर दिया ये? वो सारी 10 मिनट है ना, उनको आधा आधा कर दिया। आधा तो कर दिया। मार्क्स भी ऐसे आने के AB प्लस CQ मार्क्स भी आते हैं। ये है ना, जैसे तीनों को ऐड कर रहा है, तो AB प्लस BP प्लस CQ है ना, और AR B थीटा और CR। थीटा क्यों है सर? वो क्यों है वो? हाँ, वो क्यू ही है इसका, क्यों AR प्लस BQ प्लस CR। तो ये ना, पहले यहाँ पर CQ लिखते हैं, फिर यहाँ पर CR लिखते हैं, बाकी अप्रोच ठीक है। तूने तो वो भी नहीं हो गया? करी। दोनों पार्ट्स हो गए? बहुत बढ़िया। चलिए जी, देखिए फटाफट फर्स्ट पार्ट इसका। अरे ऑनलाइन हुआ किसी से? बता दो भाई। के सिल्वर सोमिर। अरे ये तो मुझे लग रहा है मेरा स्पीकर ही खराब हो गया, आवाज़ ही नहीं आ रही। क्या है? चैट में लिख देंगे, चैट में लिख देंगे। पहला पार्ट हुआ है अभी सिल्वर का, और के से हुआ नहीं अभी, सोनल से भी नहीं हुआ। देखो भाई इधर तरफ, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमें जब भी जैसे ये साइड है ना AB प्लस CQ निकालना है, तो AB तो मुझे AP प्लस BP से मिल जाएगा ना। तो आप सबसे पहले क्या करें, फर्स्ट पार्ट में लिखें AP इज इक्वल टू AR। AP is equal to AR, tangents from A, tangents from A। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। चलिए भाई, पहला हो ही गया है इनका तीनों का। अगला देखिएगा, AP is equal to AR, tangents from A, फिर क्या लिखेंगे, BB is equal to BQ, tangents from B, इक्वेशन 2। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड पर चाहिए AB, तो AB प्लस BP करोगे तो AB तो मिल जाएगा ना। अगला चाहिए मेरे को CQ, तो देखो CQ इज इक्वल टू CR, CQ इज इक्वल टू CR। तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, ऐड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो तीनों को ऐड कर दिया, AP प्लस BP प्लस CQ इज इक्वल टू AR प्लस BQ प्लस CR
AB प्लस BB कितना हो जाएगा? AB प्लस CQ और AR और CR को एक साथ लिखना है। AB प्लस CQ, AR प्लस CR कितना हो गया? AC और BQ। ये तो हो गया जी आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट इसके जैसा एक क्वेश्चन हमने देखा था, O से B को ज्वाइन करो, O से C को ज्वाइन करो, O से A को ज्वाइन करो और यहाँ से एक रेडियस इधर डालिए तो ये रेडियस क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर। मैं बातें नहीं हुई। और एक रेडियस यहाँ पर ये भी हो गया परपेंडिकुलर। क्या हो गया? सब ठीक है? नहीं समझ में आया? वो तो आगे अगला देखते हैं ना। अब हमें क्या करना है कि ABC का एरिया निकालना है। लेफ्ट हैंड साइड में ये दे रखा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। नहीं दे, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। यही बता रहे थे, मैं बता रहा था। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OCA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ठीक है, बिल्कुल वही वाला फंडा जैसे पहले भी करा था एक बार, ठीक है। ये हो गया OBC, ये OCA, ये OAB। एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC वो हो गया हाफ BC इंटू OQ और हाफ ये OCA AC इंटू OR। और OAB हाफ AB इंटू OP। चलो जी, हाफ 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 तीनों में हाफ निकाल दो कॉमन। और ये जो BC है ना, इस BC को तो BC रहने दो। और ये जो OQ है, OQ क्या है? रेडियस ही तो है, रेडियस ही तो है। R प्लस AC को AC ही रहने दो और जो OR है वो भी रेडियस है, स्मॉल r। AB को AB ही रहने दो और जो OP है वो भी रेडियस है, स्मॉल r। ठीक, अब ये तीन ब्रैकेट्स ऐड हो रहे हैं और तीनों में R R R मल्टीप्लाई हो रहा है, R R R। ये तो हिट थी, R R R तो हिट थी, पसंद आई होगी, बढ़िया। गुड। अब यहाँ से भी R कॉमन, यहाँ से भी R कॉमन, यहाँ से भी R कॉमन, कॉमन लेकर बाद में लिखो इसको। हाफ BC प्लस BC प्लस AB इंटू R। जरा बताना ये क्या होता है? BC प्लस AC प्लस AB पेरीमीटर होता है। हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इंटू R। ये हो गया जी। बताइए क्लियर है? बता दो भाई, ऑनलाइन वालों तीनों के तीनों बता दो, क्लियर है कि नहीं? आज इतना ही कर लो। अगली क्लास ना परसों होगा, कल क्लास नहीं ले पा रहे हैं।